सास या नौकरानी। सोनिया ने जब से सुना है कि उसकी बचपन की सहेली पायल उसके ही शहर में शिफ्ट हो गई है, तब से सोनिया उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन थी, लेकिन उसे समय ही नहीं मिल रहा था। उसकी सास बिस्तर पर थी और घर को देखने वाला भी उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन आज सोनिया ने समय निकाला अपनी दोस्त से मिलने के लिए। उसने पहले उससे फोन पर बात की, टाइम फिक्स किया और फिर वो दोपहर को उसके घर पर उससे मिलने चली गई। दोनों सहेलियों ने मिलकर खूब सारी बातें की। तो सोनिया ने खाना खाने के बाद पायल से कहा, पायल, आज बड़े दिनों के बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सचमुच मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। तो इस पर पायल खुश होकर बोली, अरे वाह, फिर तो तू हर रविवार को मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति भी 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हुए हैं। हम दोनों सहेलियां मिलकर खूब गप्पे लगाएंगी। और वैसे भी मैं घर पर अकेले बोर ही हो जाती हूँ। पायल ने घर आई अपनी सहेली सोनिया से हंसकर कहा। तो सोनिया ने कहा, यार, हर संडे को यहाँ आना तो नामुमकिन है। खैर, तू पहले मुझे एक बात बता कि ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती है, ये तुझसे महीने का कितना लेती है? ये खाना बहुत स्वाद बनाती है, मैं तो उंगलियां ही चाटती रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना, जो पैसे मांगेगी मैं उसे दे दूंगी। मेरी सास पैरालाइज्ड है, बेचारी अपने बेड से भी नहीं उठ पाती है। हर वक्त एक आदमी उनके साथ चाहिए ही चाहिए। अगर खाना बनाने वाली मुझे कोई मिल जाती है ना, तो मुझे बहुत ही राहत होगी। सोनिया ने अपने मन की बात पायल से कही। उन दोनों सहेलियों की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने घबराते हुए सोनिया के पास आकर कहा, बेटा, मुझसे ज्यादा काम होता नहीं है, इतना कर लेती हूँ वही काफी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए बस पेट भरने से ज्यादा और चाहिए भी क्या? तो सोनिया ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को ही बढ़िया से संभाल लीजिए, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। तो सोनिया ने फिर पायल से कहा, पायल, अब मैं चलती हूँ, अब शाम होने वाली है और मेरी सासू माँ भी घर में अकेली है। तो पायल ने कहा, अरे सोनिया, थोड़ी देर और रुक जा, अभी मेरा मन ही नहीं भरा है। नहीं नहीं पायल, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से ही दवाई खाना पसंद करती है। अपने बेटे से तो वो कहती है कि तू मुझे दवाई मत खिलाया कर, तू बहुत जल्दबाजी में दवाई खिलाता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह मुझे बहला फुसलाकर दवाई खिलाती है। तभी साथ में से सोनिया को किसी के सिसकने की आवाज आई। सोनिया ने उठकर देखा तो वही बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई थी। तो सोनिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ आपको अम्मा, बताइए मुझे, क्योंकि सोनिया से उनके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। उसने एक बार फिर उस बूढ़ी अम्मा से बहुत ही प्यार से पूछा कि अम्मा, बताओ ना मुझे, आपको क्या तकलीफ है, आप रो क्यों रही हैं? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, इन आंसुओं का क्या भरोसा कब टपक पड़े। बूढ़ी अम्मा ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। तभी पायल खींचते हुए बोली, अरे, खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों कर रही हो? जाओ जल्दी से सारा काम निपटाओ। रसोई में इतने काम पड़े हैं और तुम यहाँ खड़ी होकर नौटंकी कर रही हो। पायल उस बूढ़ी अम्मा पर एकदम से बरस पड़ी। उस बूढ़ी ने जाते जाते पायल से कहा, जाती हूँ बहू। उस बूढ़ी अम्मा के मुंह से निकले ये शब्द कान में पड़ते ही सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने पायल को घूरते हुए पूछा, ये तुम्हारी सास है? लेकिन तुमने तो कहा था कि... हे भगवान, तुम्हें अपनी सास को सास कहने में शर्म आ रही थी और तुमने मुझे पूरे दिन में ये तक भी नहीं बताया, और तुम बार बार मेरे पूछने पर भी कहती रही कि ये तुम्हारी मेड है। सोनिया के ये गुस्से भरे सवाल से पायल का सिर शर्म के मारे झुक गया। वो बुत बनी खड़ी रही। अपने पति की माँ को तूने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है? अरे, मुझे तो तुझे अपनी सहेली कहने में भी शर्म आ रही है। मैं तेरे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इसी शहर में आई हुई हो, तो वो बचपन की अपनी प्यारी, वो सीधी सादी भोली भाली सहेली से मैं मिलने आ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पति की दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को भी पोंछ डाला है।
अरे, तूने अपने घर के बुजुर्गों को नौकर बना दिया। ये समय और ये उम्र क्या उनके काम करने की है? नहीं पायल, ये उम्र उनके आराम करने की है। काश पायल, मैंने तेरा ये चेहरा ना देखा होता। सोनिया ने पायल की सास की तरफ भरी आंखों से देखते हुए कहा, अम्मा, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए सोनिया ने उस बूढ़ी अम्मा की कलाई पकड़ते हुए उन्हें सीधे दरवाजे की तरफ लेकर वो चल पड़ी। लेकिन वहीं सामने हॉल की दीवार पर टंगी अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर पर नजर पड़ते ही वो बूढ़ी अम्मा ठिठक गई और उस फोटो को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बाहर से आ रही तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं आई। मानो वो तस्वीर अपनी पत्नी से गुहार लगा रही थी कि प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को भी अब इस तस्वीर की भी जरूरत नहीं है। उस बूढ़ी अम्मा ने पति की तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और सोनिया के साथ बेखौफ नए सफर के लिए वो निकल पड़ी। सोनिया के घर आकर उनको बस मान सम्मान ही नहीं मिला, बल्कि एक बेटा, बेटी और बहन का प्यार भी मिला। सोनिया और उसके पति ने उनकी बहुत सेवा की। वो भी बहुत खुश रहती थी। कभी कभी सोनिया की वो रसोई में मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन सोनिया ने उनको सख्ती से मना कर रखा था कुछ भी करने से। लेकिन ऐसे रिश्ते पाकर वो बूढ़ी अम्मा धन्य हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।